जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश धारा में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह सरल और ईमानदार व्यक्ति था और हमेशा मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बिताता था। गोपाल का स्वभाव यह था कि वह किसी भी परिस्थिति में शिकायत नहीं करता था और कहता था जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। गांव वाले उसकी इस बात को सुनकर मुस्कुराते, लेकिन कुछ लोग उसे इसकी मासूमियत या बेवकूफ़ी भी समझते थे। एक दिन गोपाल खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। गिरने से उसके पैर में गहरी चोट लग गई और उसे कुछ दिन बिस्तर पर ही रहना पड़ा। गांव वाले उसके हालचाल जानने आए और कहा, अरे गोपाल, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हारा काम रुक जाएगा, तुम्हारी फसल का क्या होगा? गोपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। गांव वाले उसकी इस प्रतिक्रिया पर हैरान रह गए और सोचने लगे कि आखिर कैसे चोट लगना भी अच्छा हो सकता है। गोपाल के ठीक होने तक गांव में एक बड़ा त्यौहार आया। पूरे गांव में धूमधाम का माहौल था। राजा ने अपने राज्य में मेला लगाने का आदेश दिया था, जहां गांव के लोग अपने उत्पाद बेच सकते थे और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते थे। गोपाल भी वहां जाना चाहता था, लेकिन उसकी चोट की वजह से वह जाने में असमर्थ था। उसे यह सोचकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने अपने मन को समझाया और फिर वही बात दोहराई कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। कुछ दिन बाद गोपाल को खबर मिली कि मेला अचानक से बंद कर दिया गया। असल में उस मेले पर एक डाकुओं के गिरोह ने हमला कर दिया था। जो लोग मेले में गए थे उन्हें लूटा गया और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। गोपाल को यह सुनकर समझ में आया कि शायद उसकी चोट ने उसे इस विपत्ति से बचा लिया और उसने मुस्कुराकर कहा, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अब गांव वाले उसकी इस बात का महत्व समझने लगे थे। समय बीतता गया। एक दिन गोपाल ने सोचा कि वह अपने खेत की सीमा के पास कुछ पेड़ लगाएगा ताकि भूमि को सुरक्षित कर सके और उसकी उपज को बेहतर कर सके। जब वह अपने खेत की सीमा देख रहा था, तभी उसे एक कागज़ का टुकड़ा मिला। उस कागज़ पर किसी पुराने नक्शे की आकृति बनी हुई थी। गोपाल को यह समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह नक्शा अपने घर ले आया। कई दिनों तक उसने उस नक्शे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसका दोस्त रमेश उसके घर आया। रमेश नक्शे को देखकर कहने लगा, अरे यह तो किसी छिपे खजाने का नक्शा लगता है। गोपाल पहले तो हंसने लगा, लेकिन रमेश के कहने पर दोनों ने मिलकर उस नक्शे का अनुसरण करने का निश्चय किया। नक्शे के अनुसार खजाना उसी खेत के पास दबा हुआ था जहां गोपाल ने पेड़ लगाने का सोचा था। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू की। बहुत समय बाद उन्हें एक मिट्टी का घड़ा मिला जिसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल यह देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसने रमेश से कहा, देखो, अगर मैंने यह खेत ना खरीदा होता और अपनी सीमा ना देखी होती तो शायद मुझे यह खजाना कभी नहीं मिलता। और अब मुझे समझ में आता है कि जो होता है वह सच में अच्छे के लिए ही होता है। इस घटना के बाद गांव वाले भी गोपाल की इस बात पर विश्वास करने लगे कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी बहुत विकट परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन हम घबरा जाते हैं। ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो करता है उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य अवश्य होता है। यह कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आएं, हर घटना के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण जरूर छुपा होता है। इसलिए परेशान ना हो और जो होता है वो होने दें। बस अपने सत्कर्म करते रहें। जय श्री कृष्णा।
राधे राधे।